दोस्तों पिछले 1-2 वीक में मैंने आपको भारत के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चले जिस पर भारत काम कर रहा है। भारत के अंदर जिन भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसको तो मैं हर दिन बता रहा हूं और बताऊंगा भी। वीक में 1-2 वीडियो ऐसे भी दूंगा जो वर्ल्ड लेवल पर हमारे प्रोजेक्ट को शो करता है, जैसे कि आईमेक कॉरिडोर पर काम चल रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब हम भारत के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसको हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के बेचना होगा। जैसे कि यहाँ से लंदन भेजना होगा, अमेरिका भेजना होगा, फ्रांस भेजना होगा। इसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग रूट की जरूरत होती है। पहले से हम लोग जिस रूट को यूज कर रहे थे वो काफी लॉन्ग होता था, इसलिए इस बार के G21 में तैयार किया गया आईमेक प्रोजेक्ट। आईमेक प्रोजेक्ट क्या है, इस पर मैंने कई वीडियो बनाया है। आप चाहे तो किसी भी एक वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। नाउ आईमेक प्रोजेक्ट से पहले इंडिया से रसिया के बीच में एक कॉरिडोर बनाने का बातचीत चल रहा था। तो भारत और रसिया के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला है उसका नया अपडेट आया है, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत और रसिया के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला था उसको लेकर के पुतिन का क्या कहना है, ये कॉरिडोर कब स्टार्ट होगा। क्योंकि भारत और रसिया के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला है वो ईरान से होकर के गुजरेगा और अभी ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इंडिया से रसिया वाला कॉरिडोर का क्या नया अपडेट आया है। जिस तरह से हम लोग भारत के अंदर अपने देश के अंदर बड़े बड़े कॉरिडोर को बनाते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए कॉरिडोर को बनाया जाता है। और इंडिया से रसिया के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला है उसको हम लोग INSTC कहते हैं, जिसमें कई देश शामिल है, जैसे कि इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप। तो ये वाला जो कॉरिडोर है इसको 12 सितंबर 2000 को ही लॉन्च किया गया था। यानी कि इस वाले कॉरिडोर को 24 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बनकर के तैयार नहीं हुआ है। आज से 2 साल पहले इस कॉरिडोर के जरिए रसिया का जो कार्गो है वो भारत पहुंच गया था। 13 जुलाई 2022 को रसिया का जो कार्गो है वो भारत पहुंचा था ईरान से होते हुए। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि इस कॉरिडोर को हम अभी क्यों बना रहे हैं, भारत का व्यापार तो सैकड़ों सालों से कई देशों के साथ हो रहा है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप जरा सा मैप को देखिए। जब भारत में अंग्रेज भी आते थे तो वो अफ्रीका से घूमते हुए भारत आते थे और इसी रूट के माध्यम से ट्रेड होता था। तो यूरोप से अगर कोई सामान निकलती थी या अंग्रेजों को भारत आना होता था तो कम से कम उनको 40 दिन का समय लगता था समुद्र के मार्ग से भारत में आने में। इसके बाद कुछ समय बाद ये जो सुएज कैनाल वाला रास्ता है इसको खोला गया और सुएज कैनाल से होकर के एक नया रूट तैयार हुआ, जिससे कि 40 दिन का समय घट करके 15 से 20 दिन रह गया। तो यूरोप से जो भी सामान आ रहा था वो 20 दिन के अंदर भारत पहुंच जा रहा था। लेकिन अगर रसिया से कोई सामान आना है तो सुएज कैनाल के रूट से आने में 40 दिन का समय लग जाता था। तो ये जो 40 दिन का समय था ये काफी लंबा था। अगर भारत से कोई फल जा रहा है रसिया तो 40 दिन में तो वो रास्ते में ही खराब हो जाएगा, और ऐसा ही होता था, पहुंचते पहुंचते ही चीज खराब हो जाते थे। तो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए इंडिया से रसिया के बीच में एक कॉरिडोर बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन 20 सालों से इस कॉरिडोर का काम कभी बनता है कभी रुकता है, बीच में अड़चन लगते रहती है। इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर 20 सालों से इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जिन जिन देशों से होकर के इंडिया से रसिया जाया जाएगा उनके बीच का जो रिलेशन है वो सही नहीं है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना प्यारा भारत और ये हमारा मुंबई। ये कॉरिडोर मुंबई से स्टार्ट होता है, मुंबई से जाएगा ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से अस्त्रखान और अस्त्रखान से रसिया यानी मॉस्को, रूस की राजधानी है मॉस्को। तो मुंबई से जो सामान निकलेगा वो जहाज के माध्यम से ईरान तक जाएगा और ईरान से फिर रेल कॉरिडोर को बनाया जाना था और रेल के माध्यम से ये सामान इंटर करेगा अजरबैजान में। तो ईरान के द्वारा जो रेलवे लाइन को तैयार करना था वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन अजरबैजान के द्वारा जो रेल कॉरिडोर को बनाना था वो अब तक तैयार नहीं हुआ है। अजरबैजान इस डेवलपमेंट को बार बार रोक देता है। तो बेसिकली अजरबैजान की वजह से इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर रुका हुआ है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि इंडिया और रसिया के बीच में तो ट्रेड काफी समय से हो रहा है। जी गाइस, ट्रेड तो हो रहा है। यहाँ से हम ईरान जा रहे हैं, ईरान जाकर के हम अजरबैजान में ना जाकर के बीच में जो कैस्पियन सी है उस सी के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट रसिया में इंटर कर रहा था। लेकिन सारे कंट्री को मालूम था कि जब तक अजरबैजान में रेल कॉरिडोर नहीं बनेगा ये रूट पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं होगा। बीच में ये भी खबर सामने आई थी कि इंडिया और ईरान ने मिलकर के कहा अगर अजरबैजान तैयार नहीं होता है तो क्यों ना हम अजरबैजान को छोड़ देते हैं और आर्मेनिया से होकर के इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाते हैं। बस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में एक और देश को ऐड करना था जो कि आर्मेनिया था। यहाँ पर आप मैप में देख पाओगे ये है अजरबैजान। अजरबैजान को बाईपास कर देना था और ये जो आर्मेनिया है, ईरान से सामान जाएगा आर्मेनिया में और आर्मेनिया से होते हुए चल जाएगा मॉस्को में यानी कि रसिया में, और फिर रसिया से उधर का रास्ता खुला हुआ है यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट सामने आया है। रसिया ने अजरबैजान को वार्निंग दी है। पुतिन ने खुद अजरबैजान से कहा है कि जिस प्रकार हमने सोवियत यूनियन में बेकाल अमूर मेन लाइन को चलाया था ठीक ऐसे ही हमें ये वाला कॉरिडोर को तैयार करना है। बेकाल अमूर लाइन रसिया में चलाया गया एक कॉरिडोर है जिसका एग्जाम्पल पुतिन ने लिया है।
बैकाल अमूर मेल लाइन बेसिकली एक बहुत बड़ा रेलवे कॉरिडोर है जो कि रसिया में बनाया गया था। ठीक वैसा ही कॉरिडोर अजरबैजान को बनाने के लिए कहा जा रहा है पुतिन के द्वारा। तो व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली अजरबैजान को समझाया कि अगर आप हमारी इसमें मदद करते हैं तो आपको भी ग्रो करने का मौका मिलेगा, आपको भी इंडियन मार्केट में एक्सेस मिलेगा अपने चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का, और आप भी काफी तेजी से ग्रो कर पाएंगे। कैसे ये वाला जो कॉरिडोर है इसमें सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है वो रसिया का है, क्योंकि भारत के पास तो बहुत सारे कॉरिडोर मौजूद है, जैसे की आईमेक कॉरिडोर। हम जिन भी चीजों को भारत के अंदर बना रहे हैं हमें उसे दुनिया के अलग अलग मार्केट में भेजना है, तो हम यूरोप जाने के लिए आईमेक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। और आईमेक कॉरिडोर का जो फर्स्ट फेज का काम है वो स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें हम मुंबई से यूएई तक जाएंगे। तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर नहीं भी बनता है तो हम आईमेक कॉरिडोर को यूज करेंगे। लेकिन आईमेक कॉरिडोर में भी प्रॉब्लम चल रही है कि इजराइल और हमास में, इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, और जो इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर है वो भी रुका हुआ है, और जो स्वेज कैनाल वाला रास्ता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यमन यूथियों के द्वारा। तो ऐसे में भारत का जो ट्रेड है वो रुक गया है। तो अगर हम लोगों को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड को करना पड़ेगा। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके इनमें से किसी भी कॉरिडोर का स्टार्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि अजरबैजान का क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर अजरबैजान मान जाता है तो ये कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा, अगर अजरबैजान नहीं भी मानता है तो फिर आर्मेनिया के थ्रू ये वाला कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत को कौन से कॉरिडोर से ज्यादा फायदा होगा, आईमेक कॉरिडोर से या फिर इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर से, या फिर जो पुराना वाला कॉरिडोर था स्वेज कैनाल वाला वही सही है? क्या सोचते हैं सब इस चीज के बारे में कमेंट करें, और भारत से जुड़े ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।